तो अब कहानी आगे बढ़ती है और फी और लिन दोनों ही बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास आके एक कार खड़ी हो जाती है। देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो यीजाओ की ही कार है। यीजाओ उन्हें अपने साथ ब्रेकफास्ट करने को बोलता है पर लिन मना करती है, पर उसकी दोस्त फी हाँ बोलती है और सारे के सारे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। यहीं पे फी बताती है कि कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और उसका लैंडलॉर्ड उसे अब घर से बाहर निकाल देगा। ये सुनते ही लिन कहती है कि तुम मेरे साथ आके क्यों नहीं रहती। तभी यीजाओ बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी उन दोनों के बीच में आए और वो बोलता है कि फी मिस्टर वेन के साथ रह लेगी। मिस्टर वेन भी हाँ बोलते हैं और फी की दोस्त भी काफ़ी खुश होती है उनके साथ मूव इन करने के लिए। इतने में ही लिन की एजेंट का कॉल आता है और वो बताती है कि उसे एक सीरियल में सपोर्टिंग रोल मिला है। ये सुन लिन बहुत खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पे यीजाओ आता है। लिन बताती है कि उसे शूटिंग के लिए कहीं बाहर दूर जाना होगा घर से, और यहाँ पे यीजाओ बस बहाने बनाता है उसे घर से बाहर ना भेजने के। वो बोलता है अगर तुम चली जाओगी तो डॉग का ख्याल कौन रखेगा। तभी लिन कहती है उसका ओनर आज उसे लेकर चले जाएगा और फिर सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है क्योंकि आखिर उसके करियर का सवाल है। तभी दूसरे दिन जब वो जाने के लिए बाहर निकलती है वहां पे यीजाओ उसको छोड़ने के लिए तैयार होता है। अब यीजाओ कार में बिल्कुल टिपिकल पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहा होता है कि तुम कोई भी किसिंग सीन शूट नहीं करोगी, कोई भी इंटीमेट सीन शूट नहीं करोगी और यहाँ तक कि तुम छोटे कपड़े भी नहीं पहनोगी। यहाँ पे लिन कहती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, और फिर यीजाओ उसे हग करके बोलता है कि तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना और करोगी तो मुझे ज़रूर कॉल कर लेना। अब ये होने के बाद लिन जब उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे उन लोगों को रुकना है कि तभी उसे दिखती है कि सामने से अनरन आ रही है और वो एक लड़के को लिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। जैसे ही लिन वहाँ से चली जाती है अनरन उस लड़के से बोलती है कि तुम्हें इसी के साथ क्लोज होके एक स्कैंडल क्रिएट करना है। लग रहा है यही अनरन का प्लान है लिन को यीजाओ से दूर करने का। अब क्या था, ये लड़का लिन के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है, पर थैंकफुली वहां पे आ जाता है चुयन और वो उसको बचा लेता है। अब दोबारा से एक दिन वो लड़का फिर से लिन को बुलाता है और उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक करने को कहता है। यहाँ पे दोबारा से चुयन आ जाता है और फिर उसको सेव कर लेता है, पर यहाँ पे इस बार चुयन कॉल कर लेता है यीजाओ को और सारी चीज़ें बताता है। ये सुन के यीजाओ प्लान करता है कि अब वो लिन से मिलने जाएगा। तभी वो मिस्टर वेन से बोलता है कि वो फी से पूछ कर आए कि आखिर लिन को क्या पसंद है। मिस्टर वेन बिल्कुल वैसे ही करते हैं और फी बताती है कि लिन को तो डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे यीजाओ सोच लेता है कि मैं उसको डॉग गिफ्ट करूंगा और उसे सरप्राइज करूंगा। तभी जैसे ही एक दिन लिन होटल का दरवाज़ा खोलती है उसके सामने एक बहुत क्यूट सा डॉगी होता है और ऑब्वियसली ये गिफ्ट किया होता है यीजाओ ने। दोनों अंदर बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही लिन को मैसेज आता है कि ये शो अब कैंसिल हो चुका है और सारे के सारे एक्टर्स को घर वापस जाने को कहा है। ये देख लिन बहुत सरप्राइज्ड होती है कि यीजाओ भी इसी टाइम पे आया है और साथ में ये शो भी अभी कैंसिल हो गया, वो भी अचानक, आखिर कैसे। तभी यीजाओ लिन को कहता है कि अब जैसे कि शो कैंसिल हो ही चुका है तो चलो हम किसी रिजॉर्ट में जाके रुकते हैं। वहाँ वो जाके रुकते हैं और यहाँ पे मैनेजर बताता है कि केवल एक ही रूम खाली है तो उन्हें वो रूम शेयर करना पड़ेगा। अब लिन थोड़ी घबरा रही है कि वो कैसे यीजाओ के साथ एक रूम शेयर करेगी, पर उसे करना ही पड़ता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं यीजाओ उसके पास पे आट के लेट जाता है। लिन को बहुत अजीब लगता है और वो बोलती है कि नहीं हम साथ नहीं सो सकते तो तुम कहीं और जाकर लेट जाओ, पर यीजाओ कहता है नहीं मुझे तो यहीं सोना है, और दोनों के दोनों फर्स्ट टाइम साथ में सोते हैं। तभी यीजाओ पूछता है लिन से कि तुम्हें क्या लगता है रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। लिन बोलती है मुझे पहले लगता था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्यार होता है, पर अब लग रहा है कि ऑनेस्टी होती है, एक दूसरे के साथ ट्रुथफुल रहना होता है। तभी यीजाओ बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में तुमसे झूठ बोला है, पर यहाँ पे लिन तो तब तक का सो चुकी होती है और वो कुछ भी नहीं सुनती। ये देख यीजाओ भी उसके पास में ही सो जाता है। सुबह उठने पर लिन बस यीजाओ को घूर रही होती है और सोच रही होती है कि इसकी
शक्ल कितनी ज़्यादा प्यारी है और वो उसके गालों पे किस कर रही होती है कि तभी यीज़ाओ की आंखें खुल जाती है और वो बोलता है कि आज तो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और यहाँ पे यीज़ाओ भी लिन को किस करने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाता है जहाँ पे यीज़ाओ अनरन से जाके बोल रहा है कि जैसे कि ये सीरियल उसकी कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही है, वो अनरन से बोलता है कि तुम इस सीरियल को कैंसिल कर दो। अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर्स तुम्हें दे दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यीज़ाओ ने ये सीरियल कैंसिल करवाया है, पर क्यों? आखिर ये लिन के करियर का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला था, फिर यीज़ाओ ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे हम प्रेजेंट सीन पे आते हैं और दोनों के दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं कि इतने में ही उन्हें बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। और जब यीज़ाओ बाहर जाकर देखता है तो उस रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तभी यीज़ाओ आगे बढ़ के बोलता है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर यहाँ पे कभी दोबारा वापस मत आना इस लड़की को परेशान करने के लिए। ये देख लिन को यीज़ाओ अब काफ़ी पसंद आने लगता है कि वो बहुत अच्छा है और दूसरों की हेल्प भी करता है। रिजॉर्ट से जाते वक्त वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें मिलती है और वो बताती है कि यहाँ से मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और हर बार ऐसा ही होता है। वो लोग लोन शार्क्स थे और मैंने उनका पैसा वापस नहीं किया, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े थे, पर थैंक यू आज आपने उनका पैसा भर दिया मेरी तरफ से। तभी लिन कहती है चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। और जब वो जाकर देखते हैं तो वो बहुत ही छोटे से झोपड़ी जैसे घर में रह रही होती है। ये देख लिन को बहुत बुरा लगता है और वो उसे ऑफर करती है कि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, इसलिए मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे वो उसको असिस्टेंट रख लेती है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही काफ़ी काइंड हार्टेड हैं। तभी यीज़ाओ चले जाता है अपने ऑफिस और लिन आ जाती है घर पे। इतने में ही लिन को कॉल आता है यीज़ाओ के सेक्रेटरी से कि यीज़ाओ का तो एक्सीडेंट हो चुका है। लिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि वहाँ पे अनरन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इतने में डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि यीज़ाओ को ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बस उसके पैर में फ्रैक्चर आ चुका है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मिस्टर वेन भी बताते हैं कि अनरन को ही यीज़ाओ मिला था और वो ही उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी। तभी लिन जाती है यीज़ाओ से मिलने और उसे उसके हालचाल पूछने लगती है, पर यीज़ाओ बहुत अजीब बिहेव करता है। उसको देख के बहुत अलग सा फेस बनाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। लिन बहुत सरप्राइज हो जाती है कि ये अचानक से रूड बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ। तभी वहाँ पे चुयन भी आ जाता है और वो चुयन से बोलता है कि ये लड़की जो भी है इसे तुम फायर कर दो, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, ये बिना पूछे भी मेरे रूम पे आ गई। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा आखिर यीज़ाओ को हुआ क्या है। तभी डॉक्टर बताता है कि सडन एक्सीडेंट के शॉक की वजह से यीज़ाओ की याददाश्त चली गई है और वो पिछले 2 साल की कोई भी चीज़ें याद नहीं रख पाया है। ये सुनने के बाद जब वो लिन जाती है यीज़ाओ के पास तो देखती है कि अनरन पहले से ही उसका ख्याल रख रही है और मौके का पूरा फ़ायदा उठा रही है। यीज़ाओ भी अनरन के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है पर लिन के साथ बहुत मीन बिहेव कर रहा है। तभी यीज़ाओ बोलता है मुझे अनरन बता चुकी है कि तुमसे मेरी शादी हुई है, पर अभी मैं जैसे सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो ये बेटर होगा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। तभी वो क्या ही करती है इस चीज़ में और घर जाके अनपैक करने लगती है वो चीज़ों को जो यीज़ाओ ने उसे दी थी और पैकिंग करने लगती है अपने खुद के सामानों की। इतने में ही फी वहाँ आ जाती है और उसको सब कुछ पता चल चुका होता है। वो बोलती है लिन से कि अभी बहुत अच्छा मौका है, वो सब कुछ भूल चुका है तो तू उसके साथ डिवोर्स कर सकती है। यहाँ पे लिन कहती है कि ऐसी बीमारी की हालत में मैं आखिर कैसे उसे डिवोर्स दे दूँ और उसे अकेला छोड़ दूँ। पर फी समझ चुकी है कि लिन के मन में तो यीज़ाओ के लिए फीलिंग्स आ चुकी है और इसलिए वो डिवोर्स नहीं लेना चाह रही। तभी रात को लिन यीज़ाओ को याद करके उसके साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोच ही रही होती है और बैठ के खुद से ही कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ यीज़ाओ। और इस यहाँ पर तभी फी आ जाती है और बोलती है मुझे पता था तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करूँगी उसको पाने में। वो बोलती है कि तुझे 3 रूल अपनाने होंगे, पहला तो कमिटमेंट, और दूसरा तू बिल्कुल शेमलेस हो जा, और तीसरा बिल्कुल भी गिव अप मत करना यीज़ाओ को पटाने के लिए।
अब क्या था, लिन बस बहुत जोश में आ जाती है और फी के इन रूल्स को अपनाने का सोच लेती है और दूसरे दिन जाती है ईजाओ से मिलने उसके लिए कुछ बनाकर। जब वो जाती है तो देखती है कि उसके ही रूम से एक औरत बाहर निकल रही है रोते हुए। अब ये औरत है कौन, ये तो आगे ही पता चलेगा। तभी हमें दिखता है कि वो डॉग का ओनर नन भी वहीं पे उसको घूर रहा है और ये वही है लड़का जिसका डॉग लिन के पास था और लिन ने उसके डॉग को वापस करने को भेजा था। तभी लिन अंदर जाती है और उससे सूप पीने को बोलती है, पर वो बहुत आनाकानी कर लेता है, पर उसका मन रखने के लिए सूप पी ही लेता है। वहीं पे अनरन आती है, वो उसकी एक ही बार बोलने पे अनरन का सूप पी लेता है। तभी अनरन कहती है कि लिन तुम्हें घर वापस जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम है। लिन कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तभी अनरन कहती है क्यों तुमने न्यूज़ नहीं देखी, और जैसे ही वो फ़ोन खोल के देखती है एक आर्टिकल आ गया होता है जहाँ पे लिखा होता है कि चू यन और लिन का अफेयर चल रहा है। ये देख वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी एजेंसी में जाके बात करने की सोचती है। तभी उसकी एजेंट बताती है कि मुझे पता है तुम बहुत जल्दी फेमस होने चाहती हो, पर ये कोई सही तरीका नहीं है फेमस होने का। अभी चूयन की मूवी आने वाली है और ये चीज़ें चूयन के करियर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, तो तुम उससे दूर रहो और ऐसे बकवास स्कैंडल्स में मत फंसो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी वाले इसका ख्याल रख लेंगे। अब जब लिन जाती है चुयन से इस बारे में बात करने तो काफ़ी बारिश हो रही होती है। तभी वो सुनती है चुयन को अपने पापा से बात करते हुए, और यहाँ पे चुयन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि असलियत में वो एक ऑर्फन है और जो उसके पापा है उन्होंने उसे गोद लिया था। वो फ़ोन पे अपने पापा को कह रहा है मैं मानता हूँ कि आपके बहुत सारे कर्ज हैं मेरे ऊपर, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी मेरी शादी करा देंगे मेरी मर्जी के खिलाफ। वो अपने पापा से झगड़ा करके पीछे पलट ही रहा होता है कि वो देखता है कि लिन उसकी बातें सुन रही है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और लिन उसे समझाने जाती है, पर वो लिन को ही उल्टा सीधा बोल देता है। ये कहता है कि तुम चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम क्या सोच रही हो, जैसे तुमने यीजाओ को फंसाया है वैसे तुम मेरा सीक्रेट यूज़ करके मुझे भी फंसा लोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ लिन गई तो थी उसे संभालने के लिए, पर ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पे ही इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा कि नन यानी वो डॉग का ओनर आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है और क्यों प्लानिंग कर रहा है लिन और यीजाओ के खिलाफ, और यहाँ पे क्या यीजाओ की याददाश्त सच में चली गई है या वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।